हेलो टू एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो, प्रॉब्लम का मतलब होता है दिक्कतें। तो दिक्कतें कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या स्टडी रिलेटेड भी हो सकता है। एंड सॉल्विंग सॉल्विंग का मतलब उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे उस प्रॉब्लम हमारे लाइफ से चला जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यहीं पे सिर्फ ये नहीं कि स्टडी का रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आज हम लोग उसी के बारे पे ही पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, जितना लिखने से आपका मार्क्स अच्छा आएगा बस उतना ही देखेंगे। और सब हेडिंग को थोड़ा थोड़ा देखेंगे और उसके अंडर क्या क्या की वर्ड है जिसको आप थोड़ा भी अगर देख लोगे तो उस पैराग्राफ को आप आराम से लिख पाओगे। बस हम लोग उसी से ही देखेंगे। मतलब आज बेसिकली हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर ऐसे देखेंगे और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप पहले क्या लिखोगे? द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1995 डिफाइंस द प्रॉब्लम। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, स्टार्टिंग लाइन थोड़ा बुक का लिखना, स्टार्टिंग से ही अपने मन की बातें मत लिखना, क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्योंकि जब भी कोई करेक्शन करता है तो पहला 3 या 4 लाइन ही पढ़ता है, तो और उसको अगर इंप्रेसिव अगर लगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे। पर आप स्टार्टिंग से ही अगर उसको अगर भड़का दोगे तो मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। तो स्टार्टिंग ट्राई करना कि बुक्स का वर्ड लिखना या जो रेलिवेंट है टॉपिक से पूरा वही लिखना। ओके, तो आप ये लिख सकते हो दी कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यहीं पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1995 6 ऐसे कुछ, ऐसा नहीं कि 2022 लिख दोगे। ओके, तो थोड़ा दिमाग, मतलब कॉपी भी कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा के कॉपी करना। तो देखो, स्टार्टिंग आप ये लिख लेना कि कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है। अ डाउटफुल और डिफिकल्ट मैटर। प्रॉब्लम मतलब क्या है? डाउटफुल और डिफिकल्ट मैटर। तो देखो, जब भी हमारे लाइफ में या स्टडी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उस टाइम हमको बहुत ही डाउटफुल लगता है कि क्या करें क्या ना करें, और बहुत ही उस टाइम एक डिफिकल्ट लगता है कि कैसे मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लोग प्रॉब्लम को उसी के हिसाब से ही डिफाइन किए हैं कि प्रॉब्लम का मतलब होता है एक डाउटफुल और डिफिकल्ट मैटर रिक्वायरिंग अ सॉल्यूशन। मतलब जिस मैटर को, जिस डिफिकल्ट मैटर को सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। ओके, ये सभी लोग करते हैं कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी वही बात कही है। और उन्होंने क्या कहा कि प्रॉब्लम समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम क्या है? मतलब उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और एकम्प्लिश और डील विद, और उसको डील करने के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। ओके, तो अगर पूरा, अगर 2 लाइन में अगर याद नहीं आया तो इतना लिख लेना कि प्रॉब्लम का मतलब होता है ए डाउटफुल और डिफिकल्ट मैटर रिक्वायरिंग अ सॉल्यूशन। ओके, सो देखो, नेक्स्ट आप लिखना ऑल प्रॉब्लम हैव 2 फीचर इन कॉमन। तो देखो, प्रॉब्लम का 2 ही फीचर होते हैं, गोल एंड बैरियर। जैसे आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये क्या है? आपका गोल हो गया कि मुझे बीएड थर्ड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स लाना है, ये आपका गोल है। बैरियर क्या है? मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या बैरियर आ रहे हैं। जैसे आप बीएड थर्ड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपके क्या क्या बैरियर होंगे? जैसे आप कोई अगर जॉब करते हो तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, या फिर घर पे आपका बहुत काम है, आप सपोज एक हाउस वाइफ हो तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो ये सारा क्या है? आपके ऑब्स्टकल्स हैं। या आप और कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारे क्या है? आपके ऑब्स्टकल्स हैं। पर आपका गोल क्या है? बीएड थर्ड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स लाना। पर आपके बैरियर्स बहुत सारे हैं, तो आप क्या करोगे? उस बैरियर को क्लियर करने के लिए ट्राई करोगे ताकि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स ला सको। तो सभी लोग यही करते हैं कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसके सामने जो भी बैरियर आते रहते हैं उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि वो लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ये लाइन जरूर लिखना, ऑल प्रॉब्लम हैव 2 फीचर इन कॉमन, गोल एंड बैरियर। याद नहीं आएगा तो ऐसे याद करना, जीबी, गोल एंड बैरियर। ओके, सो गोल, पहला गोल के बारे में पढ़ते हैं। गोल मतलब क्या है? मतलब जिसको हम लोग अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे अभी आपको अगर सीटेट क्लियर करना है तो ये हो जाएगा आपका गोल। ओके, वेयर यू वांट टू बी, मतलब कहाँ पे आप जाना चाहते हो। अगर आप मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? आपका गोल हो जाएगा। मतलब आप क्या बनना चाहते हो वो हो जाता है आपका गोल। एंड इफ, जैसे यहीं पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ यू आर हंग्री, जैसे आप भूखे हो तो आपका गोल क्या हो जाएगा? खाना खाना। आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो तो आपका गोल क्या होगा कि कैसे मुझे अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा आपका गोल। तो देखो, यहीं पे और एक भी लिखा हुआ है कि इन द एग्जांपल ऑफ सीईओ, जैसे सीईओ का है, मतलब देखो, बिजनेस पे प्रॉफिट पाना रातों रात का बात नहीं है, वहीं पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट ला पाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं? देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स गोल है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लाना। तो वो लोग क्या करते हैं? इस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस मंथ पे अगर उतना काम करेंगे तो हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर वो लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट मंथ और थोड़ा मेहनत करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके भी वो लोग जितना प्रॉफिट चाहते हैं उस प्रॉफिट को वो लोग अचीव कर पाएंगे। जैसे आपको टेंथ पे अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो वो बहुत ही मतलब बड़ा गोल है, तो आप क्या करते हो? उसको छोटे छोटे पार्ट पे उसको स्प्लिट कर देते हो। जैसे
क्लास पे जैसे जितने भी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं आप उनमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते हो, प्री बोर्ड पे अच्छा मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते हो, हर दिन मेहनत करते हो, तो आप क्या करते हो कि मतलब वो जो बड़ा जो कॉम्प्लेक्स जो गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट पे उसको स्प्लिट कर दिए ताकि आप उस कॉम्प्लेक्स गोल को अचीव कर पाओ। ओके, तो हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि रातों रात आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स अगर गोल है तो आपको उस गोल को छोटे छोटे पार्ट पे आपको उसको स्प्लिट करना होगा, तभी आप उस मेन जो कॉम्प्लेक्स गोल है उसको अचीव कर पाओगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट है आपका बैरियर, मतलब क्या क्या दिक्कतें आते हैं उस गोल को अचीव करने में। इफ़ वेयर नो बैरियर इन द वे ऑफ अचीविंग गोल देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। अगर किसी गोल को अगर अचीव करने के लिए कोई अगर दिक्कतें ही नहीं होता तो शायद सबको ही आजकल सक्सेसफुल होते, मतलब सबको ही आजकल यूपीएससी मिला रहता, सबको ही आजकल डॉक्टर हुए रहते अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रहता। तो देखो अगर किसी को कुछ चीज़ अगर नहीं मिल रहा है उसका मतलब वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं किया, इसीलिए उसको उसका गोल नहीं मिला। तो सारे प्रॉब्लम पे कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही रहती है। हमारा ये काम है कि हम लोग उस बैरियर को क्रॉस करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, सो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स ओवरकमिंग द बैरियर और ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट द इमीडिएट अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, जो दिक्कतें आ रही है उसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। जैसे आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स लाना है पर आप कहीं बाहर जॉब करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए मतलब बैरियर है कि आपको आपको जॉब भी करना है 9 to 7, फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो आप क्या करोगे, जब आप जॉब करने के बाद जो आप घर पे आके मतलब थोड़ा फ़ोन देखते हो, अपना जो एक्स्ट्रा टाइम जो करते हो, फिर आप क्या करोगे, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे कि मैं जब घर पे आ जाता हूँ और जो मुझे टाइम मिलता है उस टाइम को मैं अपने बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ूंगा ताकि मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए। तो आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करोगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे ताकि वो लोग घर पे पढ़ पाए। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत तरीके हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। देन है फॉलोइंग आवर एग्जाम्पल। तो देखो अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो क्या क्या आपके बैरियर हैं, जैसे जैसे क्या क्या बैरियर है और उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे आप भूखे हो तो आपका गोल क्या है, टू ईट, मतलब खाना खाना ही आपका गोल है। तो आप क्या करोगे, तो आपका दिक्कत क्या है, पर आपके पास खाना नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपने पास के सुपरमार्केट से जाओगे, खाना खरीदोगे और खाओगे। मतलब आप क्या किए, वो जो सुपरमार्केट जो गए उसका मतलब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, मतलब उस बैरियर को सॉल्व कर दिए। और जैसे आपको अगर सीईओ, मतलब आप एक हो और आप चाहते हो बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए, तो फिर आप क्या करते हो, जितने सारे मतलब प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको ट्राई करते हो रिमूव करने के लिए। आप क्या करते हो कि क्या क्या दिक्कतें हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हो, फिर मतलब वे ढूंढते हो, मतलब क्या क्या रास्ता है जिससे आपके बिजनेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो देखो हम लोग अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि सभी प्रॉब्लम के दो फीचर होते हैं, एक गोल होता है मतलब जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप भूखे हो तो आपको खाना खाना आपके लिए गोल हो जाएगा। फिर क्या होता है, उस खाना खाना मतलब वो गोल के सामने बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और हमारा काम है कि उस दिक्कतें को क्लियर करना ताकि हम उस गोल को अचीव कर पाए। अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े। आपका नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कैसे करके आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, क्या क्या स्टेप्स लोगे ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। यहीं पे टोटल आपके 7 स्टेप हैं। अगर आप उस 7 स्टेप के अगर सब हेडिंग को भी याद कर ले तो अंदर की बातें आप आराम से लिख पाओगे। तो आप बस सब हेडिंग को थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, तो पहले हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, फिर हम लोग बुक के लाइनिंग पे आएंगे। तो हम लोग पहला स्टेप क्या है ये देखते हैं। तो देखो आपका पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सपोज अभी मान लो अभी आपका बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है और आपका मार्क्स बहुत ही गंदा आया है। तो आपका पहला स्टेप ये है कि प्रॉब्लम क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो मतलब आपको पहला स्टेप पता चल गया कि मेरा बीएड सेकेंड सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स नहीं आया। मतलब फर्स्ट स्टेप पे आपको प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा और प्रॉब्लम का नेचर क्या है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। बस यही दो बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। आपका सेकेंड स्टेप है कि आपको प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम। ओके, ध्यान से देखो, अगर सब हेडिंग पे अगर याद हो गया ना मतलब आराम से अंदर की बातें आप लिख पाओगे, इसलिए सब हेडिंग को ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप है आपका स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम। मतलब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे। ओके, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आया, कहाँ से आया, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, कैसे आया, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया। तो अभी आपको सेकंड स्टेप पे आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ से आया। फिर आपको थर्ड स्टेप पे
जैसे मान लो आपका फर्स्ट स्टेप था आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर पे आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया, फिर आप सेकंड स्टेप पे आपको ये पता चला, जब आप उस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर कर लिए तब आपको ये पता चला कि आप जो बाहर जो जॉब करते हो तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप घर पे आके पढ़ें, इसलिए आपका मार्क्स सेकंड सेमेस्टर पे अच्छा नहीं आया। तो सेकंड स्टेप पे आपको ये पता चला कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से आया, मतलब आप जो बाहर जो जॉब करते हो इसलिए आपको टाइम नहीं मिला और इसीलिए आप पढ़ नहीं पाए और आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया। फिर आप थर्ड स्टेप पे क्या करोगे, आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि क्या क्या सॉल्यूशन है ताकि जो थर्ड सेमेस्टर होगा उस पर मेरा अच्छा मार्क्स आया। सपोज आप 3 सॉल्यूशन निकाले कि जैसे आप पहला सॉल्यूशन निकाले कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा और मैं पूरा अपना पढ़ाई पे ही फोकस करूंगा। फिर आप ये सॉल्यूशन निकाले कि नहीं, मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता, पर जब एग्जाम होगा उसके 1 महीना पहले मैं छुट्टी ले लूँगा। ओके, सेकंड आप ये सॉल्यूशन निकाले। थर्ड सॉल्यूशन आप क्या निकाले कि जब एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीना पहले मैं हाफ डे कर दूंगा, क्योंकि मैं पूरा तो छुट्टी अगर लूँगा तो वो पूरा 1 महीने का सैलरी मेरा चला जाएगा। तो मैं अपने हायर अथॉरिटी से जाके ये बोलूँगा कि मेरा अभी एग्ज़ाम है और मुझे हाफ डे चाहिए। अगर हाफ डे भी होगा तो मैं जितना हाफ डे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करूँगा। तो आप क्या किए, थर्ड स्टेप पे आप उस प्रॉब्लम का जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, मतलब जहाँ पे आप काम कर सकते हो, उस पॉसिबल सॉल्यूशन को आप एक जगह पे लिखें या फिर अपने दिमाग में बैठा दिए। ओके, फोर्थ स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। देखो थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको क्या क्या सॉल्यूशन है ये ढूंढना है। फोर्थ स्टेप पे क्या है, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि देखो सारा सॉल्यूशन के ऊपर तो आप काम नहीं कर सकते ना, आपको एक ही सॉल्यूशन के ऊपर काम करना होगा। तो क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। सपोज आपको ये लगा कि नहीं, मैं 1 महीना छुट्टी ले लूँगा, एग्जाम जब होगा उसके 1 महीना पहले मैं पूरा छुट्टी ले लूँगा और घर पे पढ़ूंगा। सपोज आप ये सेकेंड वाला हमारा यही था कि 1 महीना पहले मैं छुट्टी ले लूँगा। तो आप सपोज ये डिसाइड किए कि नहीं, मैं ये सेकंड सॉल्यूशन के ऊपर ही काम करूँगा। तो आपका फोर्थ स्टेप है डिसीजन लेना। ओके, देन आपका फिफ्थ स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो आप ये डिसाइड कर लिए कि 1 महीना पहले आप छुट्टी लूँगा बोल के, फिर आपको उस सॉल्यूशन के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप अपने हायर अथॉरिटी पे जाके बोलोगे कि नहीं, मुझे 1 महीने का छुट्टी चाहिए, मतलब आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। फिर आप जब छुट्टी ले लिए घर पे आके फिर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो आपको उस सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको लास्ट स्टेप है, सिक्स स्टेप है आपका कि आपको फीडबैक लेना होगा। मतलब आप कुछ दिन के बाद, जैसे आप 1 महीने का छुट्टी ले लिए तो 10 दिन पढ़ ली, तो 10 दिन के बाद आप फिर थोड़ा मतलब अपने आप से ही पूछोगे कि जो मैं अपना जो जॉब जो छुट्टी लेके जो पढ़ रहा हूँ ये सच्ची में कोई फ़ायदा मुझे दे रहा है या फिर कुछ नहीं दे रहा है। मतलब आपको अपना ही फीडबैक लेना है कि जैसे आप कुछ एग्ज़ाम मतलब ऐसे घर पे खुद कुछ एग्ज़ाम कर लिए, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरा सच्ची में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो 6 स्टेप पे आपको फीडबैक लेना है। ओके, लास्ट स्टेप आपको डेवलप करना है कि कैसे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर पाएंगे। ओके, पर आपको ये पहला जो 6 स्टेप है आपको पहले ये याद रखना है। तो देखो मैं पहले क्या बोली कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। यहीं पे देखो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपको बस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। बस आपको ये फर्स्ट स्टेप है, यही 2 बातें याद रखना है कि नेचर क्या है और प्रॉब्लम को आपको यहीं पे डिफाइन करना है। देन हम लोग सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, स्ट्रक्चर। मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, उस प्रॉब्लम के बारे में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट करोगे। देखो इस पेज पे आपको ये पता चलेगा कि क्या गोल क्या है और आपके बैरियर क्या क्या है। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, मतलब जांच पड़ताल करोगे, ये प्रॉब्लम क्यों आया वो फैक्ट को ढूंढोगे एंड डेवलपिंग ए क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आया, किससे आया, ये सारे आपको पता होना चाहिए। देन है आपका थर्ड स्टेप लुकिंग फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है उसको आप सोचोगे। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। अगर कोई ग्रुप, अगर कोई सिचुएशन होता है, मतलब जैसे कोई बिजनेस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वहीं पे क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है और वहीं पे पॉसिबल जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। देन है आपका मेकिंग अ डिसीजन। आप सॉल्यूशन निकाल दिए तो देखो सारे सॉल्यूशन को तो आप मतलब नहीं ले सकते ना, इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते, आपको बस एक ही सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या वो सॉल्यूशन आप लोगे, मतलब कौन से सॉल्यूशन के ऊपर आप काम करोगे वो आपको डिसाइड करना है। इट इज़ नाउ टाइम टू लुक एट ईच पोटेंशियल सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, आप सारे सॉल्यूशन को देखोगे एंड केयरफुली एनालाइज इट, मतलब पूरा उसको पूरा एनालाइज करोगे और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके ऊपर सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है उसके ऊपर आप काम करोगे। देन है फिफ्थ है आपका इम्प्लीमेंटेशन। मतलब यहीं पे क्या होगा, एक्टिंग ऑन द चूजन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन को आप चूज किए, मतलब डिसाइड करके जो जिस सॉल्यूशन को आप चूज किए उसके ऊपर आप काम भी करोगे, एक्टिंग ऑन द चूजन सॉल्यूशन। देन है हमारा
सीकिंग। देन देखो आपका 6 नंबर पॉइंट है मॉनिटरिंग और सीकिंग फीडबैक। तो इसके पहले हम लोग क्या स्टेप पढ़े कि जिस सॉल्यूशन को हम लोग डिसाइड किए कि कौन से सॉल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किए। इसका पहला स्टेप इम्प्लीमेंटेशन था, मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग डिसाइड किए उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद, मतलब जब आप एक्शन ले चुके हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो जो सॉल्यूशन पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सच्ची पे सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो जैसे टीचर लोग स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लग रहा है, तो हमें फीडबैक लेना चाहिए दूसरों से। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, और आप किसी ग्रुप लेवल पे हो तो आप दूसरों से भी आप फीडबैक ले सकते हो। जैसे टीचर स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट टीचर से फीडबैक लेते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपका कोई होटल है, तो देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े होटल पे, ऐसे जब होटल से बाहर आते हैं तो एक पेपर होता है, और वहीं पे सारे जितने भी वो होटल पे खाना खाने जाए रहते हैं वहीं पे लिखते हैं कि कौन सा डिश उनको अच्छा लगा और कौन सा डिश उनको अच्छा नहीं लगा। उसका मतलब क्या है, वो लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं। वो लोग डिश को, वो जो खाना खाए वो डिश को एक एक फीडबैक दे रहे हैं कि कौन सा खाना अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। तो हमें कुछ देर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद ही हमें मॉनिटर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इंप्लीमेंट कर लिए और कल ही हम लोग दूसरों से फीडबैक मांगना स्टार्ट कर दिए कि आपको मेरा काम कैसा लगा कैसा लगा। कुछ टाइम के बाद, ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको चेक करना चाहिए कि जिस सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो सच्ची पे काम आ रहा है, मतलब सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, एंड देन देखो आपका लास्ट स्टेप है डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करेंगे। ओके, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है सक्सेस इन लाइफ ऑफन डिपेंड्स ऑन हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो सक्सेस का मतलब होता है कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ पे भी प्रॉब्लम आते हैं और अनसक्सेसफुल पर्सन के लाइफ पे भी प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब है सभी के लाइफ पे प्रॉब्लम आते हैं, पर सक्सेसफुल पर्सन हम लोग किसे कहते हैं, जो अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन। और जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता उसे हम लोग कहते हैं अनसक्सेसफुल पर्सन या फिर फेलियर पर्सन। सो देखो, वेदर एट वर्क इन और इन डेली लाइफ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेली लाइफ का कोई प्रॉब्लम है या आपका एकेडमिक का प्रॉब्लम है या आपका प्रोफेशनल का कोई प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर पाए, यानी आपको बोला जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। डेवलपिंग द स्किल नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट प्रोसेस है, मतलब रातों रात आपके में वो एबिलिटी आ जाएगा। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। ओके, देन देखो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करोगे। एक्सट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उस सिचुएशन से आप थोड़ा एक्सट्रैक्ट हो जाओ, मतलब दूर हट जाओ। क्योंकि दूर हट जाओ का मतलब ये नहीं कि आप मतलब चले जाओ, उस प्रॉब्लम को छोड़ के ही चले जाओ। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहीं पे है कि आप इमोशनली आप एक्सट्रैक्ट हो जाओ, मतलब इमोशनली उस सिचुएशन से आप डिटैच हो जाओ। क्योंकि जिस प्रॉब्लम पे हम लोग थोड़ा अपना, जब हमारा इमोशनल आ जाता है तो हम लोग लॉजिकली नहीं सोचते हैं, उस टाइम आप लोग इमोशनल होकर सोचते हैं। तो लॉजिकल सोचने के लिए हमें पहले इमोशनली डिटैच होना होगा उस सिचुएशन से। तभी हम लोग उस प्रॉब्लम का लॉजिकली सोचेंगे उस प्रॉब्लम के बारे पे और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है यू बिकम इमोशनली इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। तो हमें किसी प्रॉब्लम पे इमोशनली नहीं जुड़ना चाहिए। ओके, पहले उस प्रॉब्लम से इमोशनली बाहर हो जाओ, मतलब डिटैच हो जाओ, फिर लॉजिकली सोचो। क्योंकि लॉजिकली जब हम लोग सोचते हैं, क्रिटिकली जब हम सोचते हैं, तभी उस प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास आता है। ओके, देन देखो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है, मतलब अपने बाउंड्री से थोड़ा बाहर सोचो। मतलब ऐसा नहीं कि जितना सिर्फ आपके दिमाग में है उतना ही सोचो, मतलब और क्या है, मतलब आप थोड़ा रेडिकली सोचो। रेडिकली मतलब थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा क्रिटिकली वही सोचो। क्योंकि पहले जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है वो हमारा मतलब खुद का होता है, पर हम लोग जब कुछ टाइम ले लेते हैं तब वो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आता है और हम लोग उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कुछ टाइम लो और ध्यान से सोच के एक सॉल्यूशन दो। क्योंकि फर्स्ट जो हमारा जो एक इमीडिएट जो एक सॉल्यूशन निकलता है ना, वो हमेशा बर्बादी का होता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसलिए घर वाले बोलते हैं जल्दबाजी पे कोई डिसीजन मत लो, थोड़ा टाइम लो। क्योंकि वही टाइम से ही हम लोग लॉजिकली और क्रिटिकली सोचते हैं, थोड़ा रेडिकली सोचते हैं और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। ओके, देन है, तो देखो ये वाला आप कर करके, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इमोशनली अगर डिटैच हो जाओगे किसी प्रॉब्लम से तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीरे धीरे आएगा। क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। ओके, देन देखो आपका लास्ट स्टेप है, देन है लर्न टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपका
और एक स्टेप है डेवलप एनालिटिकल स्किल। अगर आप अपने एनालिटिक स्किल को भी अगर डेवलप करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप कैसे बच्चों के एनालिटिकल स्किल को डेवलप करोगे? बच्चों को क्रॉस वर्ड पजल दोगे, उनको क्विज करोगे, डिबेट कॉम्पिटिशन पे उनको बोलोगे कि वहीं पे पार्टिसिपेट करो। उनका मतलब बहुत सारे माइंड गेम भी होते हैं, आप बच्चों को वो वाला प्ले करने के लिए बोलो। तो वहीं से ही बच्चों का एनालिटिकल स्किल डेवलप होगा और उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होगा। ओके, सो आपका लास्ट पॉइंट है लर्न टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। While a problem may seem simple at first, identify the core is a key skill which needs to be developed. कभी कभार ऐसे लगता है हमको कि ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है और ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, पर उसका जो की कोर है, मतलब जो मेन जो चीज़ है, उसको हमको समझना होगा। क्योंकि जब हम लोग अंदर की बातें एक प्रॉब्लम की समझते हैं तभी उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलता है। अगर जल्दबाजी से अगर कोई प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकाल दोगे तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ही टेम्पररी होता है। तो अगर परमानेंट अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो थोड़ा देखो, मतलब थोड़ा उसका जांच पड़ताल करो, उसका एनालिसिस करो उस प्रॉब्लम का, उसके बाद ही एक डिसीजन लो और उसका एक सॉल्यूशन निकालो। देखो, हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे होते हैं ऐसे सस्पेंस वाला मूवी देखते हैं, सस्पेंस सीरीज देखते हैं, तो वहीं से क्या होता है, ऐसे बहुत सारा आप सीरीज भी देखे होंगे कि पूरा मूवी खत्म हो जाता है और हमको लगता है कि ये विलन है, पर एट द एंड पे मतलब 1 मिनट 2 मिनट होता है और तभी हमको पता चलता है कि नहीं, जिसको हम लोग पूरे मूवी पे गलत बोल रहे थे वही सबसे अच्छा इंसान है और जो सबसे अच्छा हम लोग बोल रहे थे पूरा मूवी पे वही ही गलत इंसान है। अगर वैसे वाला अगर सस्पेंस अगर मूवी देखेंगे, अगर वैसे मिस्टेरियस अगर नोवेल भी अगर हम लोग पढ़ेंगे, तब भी हमारे में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखो, इस वीडियो पे हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़े। तो पहला आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है उसका एक डेफिनेशन देना, और उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का 2 फीचर्स होते हैं, GB गोल एंड बैरियर, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना, जो एग्जाम्पल दिया गया है वो भी लिखना। फिर हम लोग पढ़े स्टेजेस। तो देखो, ये जो स्टेजेस जो है ना, इसका सब हेडिंग याद कर लो, क्योंकि अंदर की बातें आपको थोड़ा थोड़ा पता चल ही चुका होगा अभी तक। तो अभी अगर हेडिंग भी याद कर ले तो आपको आराम से एग्जाम पे सारा याद आएगा इस वीडियो का। ओके, तो सब हेडिंग याद करो। पहला हम लोग क्या पढ़े, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड, हम लोग क्या करें, प्रॉब्लम को हम लोग एक स्ट्रक्चर कर दिए। थर्ड स्टेप हम लोग क्या किए, उस प्रॉब्लम का हम लोग जितना भी सॉल्यूशन है सारे सॉल्यूशन को देखें। फिर क्या किए, फोर्थ स्टेप पे हम लोग डिसाइड किए कि कौन से सॉल्यूशन के को हम लोग लेंगे। फिर हम लोग डिसाइड किए। ओके, फिफ्थ स्टेप पे हम लोग क्या किए, उसको इम्प्लीमेंट किए, मतलब जिस सॉल्यूशन को हम लोग चूज किए उसको एक्शन पे ले आए। सिक्स पे हम लोग क्या किए, फीडबैक लिए। ओके, मतलब चेक किए यहीं पे कि ये जो सॉल्यूशन के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और लास्ट पे हम लोग क्या किए, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, DPS, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।